भगवान महावीर स्वामी ने कहा बत्थु स्वभावो धम्मम, हर वस्तु का स्वभाव जो है वही उसका धर्म है। तो जीव का धर्म आनंद है, जो हमारा धर्म है वो आनंद है। इसे प्रयास ये रहे कि हम ये जान सके कि मन क्या है। और उसके लिए शास्त्र का निर्देश है, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। शुभ संकल्प हो, और ये शुभ संकल्प है क्या? उसे कहेंगे शुभेच्छा, शुभ कामना, शुभ की। शुभ कहते नित्य को, मांगल्य को। सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, अंत में तुरिया। तो अगर ठीक सोच बन गई है, ठीक विचार हमारे पास है, फिर आनंद ही आनंद है। इसे एक साधन है, उसे कहेंगे वैचारिकी, ठीक होनी चाहिए। कथा यहीं से आरंभ होती है। वाल्मीकि रामायण चरित्र से आरंभ हुई है कि वो उच्चतम प्रतिमान कौन से हैं, जहां शालीनता है, शिष्टता है, सौम्यता है, भद्रता है, पूज्यता है, पवित्रता है, दिव्यता है, अकामता है, नित्यता है, सुचिता है, सौंदर्य है, शील है, समाधान है। वो गुण है कहां? उसका ऋण वो राम तक पहुंच गए। रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म के विग्रह हैं, चरित्र के विग्रह, आनंद के विग्रह, ज्ञान के विग्रह हैं राम। नारद जी के ये दो प्रेरित शिष्य हैं, महर्षि वेदव्यास। उन्होंने कृष्ण गाथा लिख दी, भागवत, महाभारत, और उससे पूर्व में ये वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि को उन्होंने प्रेरणा दी। एक बहुत मनोवैज्ञानिक बात बता रहा हूं, मन ऊंची चीज ढूंढ रहा है, सस्ती नहीं। उसे तो पता नहीं लगा इसलिए सस्ती चीज पर है। मन तो ढूंढ तो ऊपर की चीज रहा है। कोई फल विक्रेता के पास जब आप पहुंचते हैं तो फिर आपको अच्छे ही फलों का चयन करना होता है, अच्छे ही पुष्पों का, अच्छे पत्रों का। रत्नों के चयन का बोध हो तो फिर आप कांच नहीं उठाएंगे। मन ढूंढ तो ऊपर की चीज रहा है, मिली नहीं है, बात अलग है। इसलिए रामायण का बिल्कुल आरंभ चरित्र के अन्वेषण से है, आनंद के अन्वेषण से है कि जीवन की उच्चता है कहां, पवित्रता कहां है, जहां थकान ना हो, विश्रांति हो, दुख रह न जाए। बहुत दिनों के बाद शुद्धोधन को जब पुत्र हुआ तो विद्वानों से पूछा, इसका भाग्य बताओ क्या है। तो उन्होंने कहा इसका सद्भाग्य है, उच्च भाग्य है, महाभाग्य है, पर उसमें बाधा है। बाधा क्या है? बोले बाधा ये है कि इसमें वैराग्य दिखता है, इसमें सन्यास दिख रहा है। इसके जीवन में हम सन्यास देख रहे हैं, वैराग्य देख रहे हैं, सत्यता देख रहे हैं। तो भाग्य में भोग नहीं दिख रहे हैं, सांसारिक भाग्य में ये भोग नहीं दिख रहे हैं। मेरा पुत्र भोग में रहे, मेरा पुत्र रुचियों में रहे, पदार्थों में रहे। तो बोले अपने पुत्र को सत्य से वंचित रखना, जीवन का सत्य ना इसे पता लगे। तो पूछा था राजा ने कि जीवन का सच कहां से पता लगता है। बोले रोगी को देखकर सच पता लग सकता है, वृद्ध को देखकर, दरिद्र को देखकर,
कुरूप को देखकर, मृतक को देखकर। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। हमारे सारे यत्न यही हैं कि वार्धक्य ना आए, बुढ़ापा ना आए, अशक्यता ना आए, असमर्थ न हो जाए। द्युति, दीप्ति, कांति, नवलता, सौंदर्य, मादकता, मासलता, ये आकर्षण, ये जो तिलस्म है देह का बना रहे।